आइए दोस्तों, आज हम मार्ग में जानेंगे यूज़र डिफाइंड प्राइस लिस्ट। मतलब मुझे अपने अकॉर्डिंग कस्टमर को एक प्राइस लिस्ट बना के देनी है, तो हम मार्ग में उसको हम किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मास्टर्स में आएंगे। रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, प्राइस लिस्ट, ऑल आइटम। यहाँ पर हम ऑल्टर पी प्रेस करेंगे, ऑल्ट की प्लस पी। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है प्राइस लिस्ट यूज़र डिफाइंड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले है प्रिंट कॉपीज। तो मैं यहाँ डाल दूंगा मुझे जितनी कॉपीज का प्रिंट निकालना है। आपको हेडर चाहिए या नहीं चाहिए। हेडर मतलब आपको कंपनी का नेम एड्रेस जो ऊपर आता है वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। टोटल आपको कितनी रोज चाहिए उसके अंदर, तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं। आपको कितने कॉलम्स चाहिए वो डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप पेज लेंथ डिफाइन कर सकते हैं। आपको हेडिंग में क्या लिखना है, प्राइस लिस्ट या आप जो भी हेडिंग देना चाहें। आप इंडेक्सिंग किस बेसिस पे चाहते हैं, रैक कोड पे, रैक नंबर प्लस नेम पे, कैटेगरी पे, सॉल्ट नेम। तो जैसे आप इंडेक्सिंग चाहते हैं उस तरीके से इंडेक्सिंग हो जाएगी। आप डिफाइन कर सकते हैं रेट्स फ्रॉम। आप डेट डाल सकते हैं कि इस डेट से ये रेट्स उठाए। रेट्स ट्रांसलेटर वर्ड, ये एक हमारा इनकोडिंग क्राइटेरिया होता है जिसमें हमने ए को डिफाइन किया हुआ है एज ए 0, बी फॉर 1, सी फॉर 2, ऐसे जे तक है। तो हम चाहें, अगर हम चाहते हैं कि मेरे जो रेट्स हैं वो इस इनकोडिंग में आए, मैं यूज़र को एक कोडिंग में रेट्स देना चाहता हूँ। तो जो हमारे ये रेट ए बी सी हैं, यहाँ पर मैं टी सेलेक्ट कर सकता हूँ। उससे वो इस ए बी सी डी में इनकोड होके आएगा, तो किसी दूसरे को मेरे रेट का पता नहीं चलेगा। उसके बाद मैं कोड चाहता हूँ कंपनी, तो मेरे को जो भी ऑप्शन चाहिए उसको मैं, जैसे मुझे कंपनी नेम चाहिए, मुझे कितने कैरेक्टर में चाहिए, मुझे उसका 5 कैरेक्टर चाहिए। तो 5 कैरेक्टर में कंपनी नेम प्रिंट हो जाएगा। तो उसी तरीके से मुझे जो भी चीज़ चाहिए मैं इसमें यस नो कर सकता हूँ। जैसे मुझे रेट ए चाहिए तो उसको मैंने यस किया, और मेरे को उसका नाम चाहिए कि सेल्स रेट। उसके बाद मुझे बी सेल्स प्राइस, मुझे बी रेट चाहिए, वो मुझे इनकोडिंग में चाहिए तो मैंने उसको टी कर दिया। उसका नेम मुझे चाहिए रेट बी। ऐसे ही मुझे सी रेट चाहिए, जो भी मुझे चाहिए मैं सब कुछ यहाँ पे डाल सकता हूँ। अब मुझे अपना अवर मार्जिन चाहिए तो मैं इसको यस कर दूंगा। इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। वन, रेट ए माइनस परचेज रेट इंटू 100 अपॉन रेट ए। सेकेंड है हमारा रेट ए माइनस परचेज रेट इंटू 100 अपॉन परचेज रेट। इसी तरीके से हम यहाँ पर रिटेलर मार्जिन भी अगर चाहें मेरा प्रिंट हो तो उसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो मुझे जो भी चाहिए उसके अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ। मुझे कंपोजिशन प्रिंट करवानी है तो मैं वो भी प्रिंट करवा सकता हूँ। मुझे जो इसमें चाहिए, मुझे करंट से चाहिए क्या, जो मेरे बैचेस वाइज है मुझे बैच वाइज प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ से करंट चाहिए, अवेलेबल स्टॉक है या फिर जो मेरा सारा टोटल आ जाए, मैं चाहता हूँ सिर्फ अवेलेबल स्टॉक आए। तो उसके बाद मैं इसको व्यू करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मेरी एक प्राइस लिस्ट इसमें आ जाएगी। जैसे आप रेट भी में देख सकते हैं कि इसके अंदर ये कोडिंग के अंदर आया है। तो इससे मुझे पता नहीं लगेगा कि मेरा एक्चुअल रेट क्या है। लेकिन अगर मैंने यूज़र को, कस्टमर को इनकोड दिया हुआ कि इस ए का मतलब ये है, बी का मतलब ये है, तो वो अपने अकॉर्डिंग इसका निकाल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने रेट भी डिफाइन नहीं किया, मतलब 0.00। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि बी मीन्स 1, तो 110 मतलब 11 110.00। तो इसी तरीके से जो मैंने ऑप्शन यस नो किया था वो सारे ऑप्शन इसके अंदर आ गए। तो इस तरीके से आप यूज़र डिफाइंड प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। उसको प्रिंट आउट दे सकते हैं, उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो उसको पीडीएफ, एक्सेल, वर्ड किसी में भी डाल के दे सकते हैं। यहाँ से आप, अगर आप चाहते हैं तो पार्टी को डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी यूज़र डिफाइंड प्राइस लिस्ट बनाई जाती है।